अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो आज ये खबर आपके लिए है। स्कूल जहां बच्चे अक्षर पहचानना सीखते हैं, जहां बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है और इस नींव को संवारने का काम शिक्षक का होता है। लेकिन क्या हो जब यही शिक्षक पाठ पढ़ाने की बजाय बर्बरता पर उतर आए। जिस टीचर और स्कूल के भरोसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, सोचिए अगर वही उनके सामने या उनके साथ कुछ हिंसक हो तो स्कूली बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। माता पिता अपने बच्चों को ये सोचकर भेजते हैं कि बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ने के साथ साथ नई बातें सीखेगा। लेकिन सोचिए अगर उसी स्कूल में डर की आवाज गूंजने लगे, गालियां सुनाई दें और शिक्षक ही हिंसा पर उतर आए तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। सागर जिले से ऐसी ही 2 डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। पहला मामला सागर के सांदीपनी स्कूल का है, जहां पढ़ाई के समय अचानक कोहराम मच गया। आरोप है कि स्कूल का ही एक सस्पेंडेड टीचर आदित्य पांडे स्कूल में घुस आया और बेकाबू हो गया। स्कूल प्रशासन के मुताबिक टीचर ने पहले प्रिंसिपल से बदसलूकी की, फिर गालियां दी और प्रिंसिपल के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। आज का हुआ सर जब आ रहे थे अंदर, उनके साथ में आदित्य पांडे सर साथ में आती है और उनको मना करने के बाद भी वो थोड़ी अभद्रता करते हैं और अंदर आके थोड़ा सा ये इस टाइप से माहौल क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम सभी लोग है ना तनाव में आ गए और हम लोगों ने थाने में आवेदन भी दिया। जब दूसरे शिक्षक बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। इस पूरी घटना में एक शिक्षक घायल भी हुआ। साहब के साथ थोड़ी सी अभद्रता करने लगी, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, बिना व्यक्ति करती कागज डले हैं जो आप देख सकते हैं, गाली गलौज कर रहे थे। सबसे डरावनी बात ये कि इस पूरे घटनाक्रम के गवाह बने स्कूली बच्चे। अपने ही शिक्षक को हिंसा करते देख बच्चे सहम गए। स्टाफ भी दहशत में आ गया। शाम को प्रिंसिपल थाने पहुंचे और आरोपी टीचर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की। एक तरफ स्कूल जहां शिक्षक का आतंक छात्रों ने देखा, तो दूसरी तरफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक मासूम ने स्कूल शिक्षक की बर्बरता को देखा। क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र को उसके ही टीचर ने बेरहमी से पीट दिया और इस बर्बरता की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल छात्र अपनी होमवर्क कॉपी लाना भूल गया था। फिर क्या था, इस बात पर शिक्षक साहब इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने छात्र को बेरहमी से पीट डाला। बच्चे के हाथों और जांघों पर चोट के गहरे निशान थे। जब दर्द से कराहता बच्चा घर पहुंचा तो पूरी सच्चाई सामने आई। पीड़ित परिवार ने रहली थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक मामला जांच में ही अटका है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। थाना प्रभारी को जाके लिखित रिपोर्ट की है। हमारे जो ज्वाइंट डायरेक्टर सर हैं, सबसे पहले मैं उनको रिपोर्ट देंगी। संभागीय OIC निरंजन शर्मा जी भोपाल, उनको होगी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गए थे तो पता चला कि जिला शिक्षा अधिकारी आज कार्यक्रम संजीवनी विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जैसी कर रहे थे। 2 अलग अलग स्कूल, 2 अलग घटनाएं, लेकिन सवाल एक ही कि क्या अब स्कूल सुरक्षित नहीं रहे। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसे चाहो आकार दे दो, लेकिन स्कूल में ऐसी घटनाओं से बच्चों के कोमल दिल क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनूपपुर से भी एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां शिक्षा के मंदिर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक एक निजी विद्यालय के कर्मचारी पर कक्षा 3री में पढ़ने वाली 8 साल की नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। छात्रा ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। नगर के एक प्राइवेट विद्यालय की कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्रा, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है, उसको लेकर उसकी मां थाना कोतवाली अनूपपुर आई थी, जिनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उस विद्यालय के कर्मचारी के द्वारा बच्ची को बैड टच किया जाकर अश्लील हरकत की गई है, छेड़खानी की गई है। तत्काल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग बालिका से पूछताछ कर BNS और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और निजी विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी चंद्र प्रकाश पटेल, उम्र करीब 42। स्कूल सुरक्षा और सवाल, यह अपने आप में अहम बात हो जाती है
क्योंकि बच्चों को स्कूल इस लिहाज से पढ़ने भेजा जाता है कि बच्चे पढ़ाई करेंगे और वहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो माहौल वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है इन दोनों खबरों के लिहाज से, वो भी बेहद संवेदनशील स्थिति है बच्चों के भविष्य के लिहाज से। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर समीक्षा साहू जुड़ रही हैं। डॉक्टर समीक्षा साहू, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इन दोनों खबरों को बताते हुए हम बहुत दर्द महसूस कर रहे थे, चिंता बढ़ रही थी कि बच्चों को स्कूल पढ़ने तो भेजा जा रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, परिजन बहुत डरे हुए होंगे। देखिए, आजकल का जो टाइम है, इतना ज्यादा हर दिन हम आज देख रहे हैं कुछ ना कुछ बच्चों के साथ बुरा दुखद होता ही जा रहा है। सुबह न्यूज ऐप खोले तो पेरेंट होना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा टेंशन और मतलब दिमाग को स्ट्रेस देने वाली बात हो चुकी है। स्कूल में गुड टच, बैड टच, ये सारी चीजों के बारे में शिक्षा देना और बच्चों को सेम चीज के बारे में शिक्षा देना घर पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस देखते हैं, ये कोई एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये पूरे के पूरे एक समाज की गंदगी दर्शाता है कि हम कैसे इन जैसे लोगों के साथ अपने बच्चों को समाज में, स्कूल में भेज रहे हैं। देखिए, बट हमें हमारे बच्चों को ही उस चीज के बारे में सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो हिस्सा, वो हादसा एक दिन के लिए नहीं रहता, वो उस बच्चे के साथ जीवन भर रहता है और उसे जीवन भर परेशान करता है। ठीक है, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। दीपक, ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जहां पर स्कूलों में टीचर द्वारा या किसी कर्मचारी द्वारा किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहां पर ठोस कार्रवाई की दरकार है ताकि एक सख्त संदेश जाए। जी, बता दें कि जरूर इस तरीके के जब मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं बच्चे भयभीत होते हैं, चाहे नाबालिग बच्चे वहाँ पर, क्योंकि 12वीं तक के बच्चे होते हैं, 16-17 साल की उम्र होती है, और उससे छोटे बच्चे जो होते हैं, लगातार जब इस तरह की घटनाएं स्कूल में देखने के लिए मिलती, क्योंकि लगातार यदि हम बात करें तो स्कूलों में जिस तरीके से कभी शिक्षक जो होते हैं शराब पीकर पहुँच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। सागर में भी ऐसी घटना सामने आई जहाँ पर प्रिंसिपल के साथ मारपीट की गई। अनूपपुर में छेड़छाड़ की घटना जिस तरीके से सामने आई शिक्षा के मंदिर में, तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी लज्जित करती है और उस शिक्षक वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है, जो जिनके ऊपर बच्चे तो भरोसा करते ही हैं, पर माँ बाप को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है और सबसे बड़ा स्थान जो गुरु का दिया हुआ है अपने संस्कृति में, तो कहीं ना कहीं उस स्थान पे भी ठेस पहुंचती है। पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो मानसिक असर बच्चों के जीवन में छोड़ के चली जाती है और कई बार बच्चे इससे उभरने में समय तक लगा देते हैं और परीक्षा की तो बात अलग है, पढ़ाई तक जो उनकी है वो बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। फिलहाल इस तरीके के मामले में पुलिस ने जरूर सख्ती दिखाई है और एक जो छेड़छाड़ करने वाला आरोपी अनूपपुर में, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सागर मामले में भी पुलिस ने आगे कार्रवाई की है और सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिरकार अब इस पूरे मामले में आगे और क्या पुलिस की ओर से कदम उठाए जाते हैं और समाज आगे होकर इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास करता है, क्योंकि पुलिस जब घटना घटित होती है उसके बाद सूचना दी जाती तब मौके पर पहुंचती, पर समाज का पहला दायित्व बनता है, जो आसपास के लोग रहते हैं उनका पहला कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, उनके ऊपर विशेष तौर पर नजर। ठीक है डॉक्टर समीक्षा साहू, मॉनिटरिंग तो की जाती है, लेकिन मॉनिटरिंग का दायरा क्या सीमित हो गया है या फिर इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे सख्त कदम उठाने की क्या जरूरत है? देखिए, जो सरकार ने एक्ट लगाया है, पॉस्को एक्ट, अगर लोग उसी को ढंग से पढ़ें और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और बाकी के डॉक्टर्स उसको फॉलो करें तो ऑटोमेटिकली हम काफी हद तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को डील कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर बड़ा क्लियरली दिया गया है कि कोई भी बच्चा अगर इस बारे में बताता है, डिस्कस करता है, तो तुरंत आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्कूल्स में और पेरेंट्स के अंदर। देखिए, बच्चे घर में भी उतने ही असुरक्षित हैं जितने वो स्कूल के अंदर हैं। जितने केसेस हम लोग अपने क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में देखते हैं, उसमें अधिकतर पाया जाता है कि बच्चों के क्लोज रिलेशन में परिजन, उनके स्कूल का स्टाफ, बस का स्टाफ, यही सब लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं।
बच्चे यूजुअली दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहला ये, अपनी मम्मी को बता देते हैं कि मम्मा उसने ऐसा किया, तो मम्मा कहती कोई बात नहीं बेटा, ध्यान मत दो, या हम देखते हैं, हम बात करते हैं। बट उसी चीज पे उसी टाइम को इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता है, जिसके कारण से वो चीज बढ़ जाती है। जब कोई नॉन फैमिली मेंबर बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, तब भी पेरेंट्स बात को दबा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो जो क्रिमिनल है, जो परपेचुएटर है, उसको हिम्मत बढ़ती है और उसका तो प्रवृत्ति ही है ये करने का, तो वो आगे जाके दूसरे बच्चों को भी टारगेट करता है। कई बार ये जब केसेस नॉर्मल फिजिशियंस के पास या टीचर्स के पास आते हैं, टीचर्स भी फिजिशियंस भी कोई एक्शन नहीं लेते। बट उन सबको ये समझना पड़ेगा कि पॉक्सो का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई बच्चा अब्यूज के बारे में बताता है और अगर आप उस चीज को रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका भी लाइसेंस एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ पर्सन, जो अगर आप किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, वो भी सस्पेंड हो सकता है। तो हमें कानून के तहत ही काम करना ठीक है। डॉक्टर समीक्षा, हम जरा अनूपपुर के केस की बात भी कर लेते हैं, जहां पे स्कूल के निजी कर्मचारी पर बैड टच का आरोप लगा है। अबे ये जो निजी स्कूल का कर्मचारी जिस पर बैड टच का आरोप लगा है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? जिन परिस्थितियों में बैड टच किया गया, स्कूल में तो कैमरे भी लगे होते हैं, फिर ये ऐसी नौबत क्यों आई कि छात्रा अपनी मां को बताती है और उसके पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है? स्कूल स्तर पर ही क्यों नहीं मॉनिटरिंग होती है? बता दें, इस तरह के मामले अनूपपुर में पहले भी सामने आ चुके हैं और बार बार प्रशासन के द्वारा हिदायत भी दी जा चुकी है कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे वास्तविकता सामने आए कि वास्तव में स्कूल में इस प्रकार की गतिविधियां अगर चल रही हैं तो उसको तुरंत सामने आना चाहिए और प्रिंसिपल को या स्कूल के डायरेक्टर को इस पर तुरंत संज्ञान में लेकर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, उनका अभाव है। इस वजह से कई बार तो मामले सामने आते हैं, कई बार मामले वहीं दब जाते हैं। फिलहाल ये जो मामला हुआ है एक प्राइवेट विद्यालय का है, जिसमें बच्ची ने अपनी मां को बताया, मां ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत पास्को एक तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल जो है तो उस विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी था और जिसको गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर समीक्षा साहू, इन पूरे मामलों को जानने के बाद आप परिजनों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्यों उन्हें अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए? क्यों उनसे लगातार बातचीत उन्हें करती रहनी चाहिए, ताकि अगर बच्चों को किसी भी स्तर पर स्कूल में कोई दिक्कत हो, कोई उन्हें परेशान कर रहा हो, चाहे वो रैगिंग हो या छेड़खानी का मामला हो या कुछ भी घटना हो, वो तुरंत अपने परिजनों को जल्द से जल्द बता सकें, मेंटली टॉर्चर ना हो? देखिए, पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि जब किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है गिल्ट। वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को गंदा और गिल्ट रिडन मानता है, उसको लगता है उसकी ही कोई गलती थी जो उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि ये जो करने वाले लोग होते हैं, ये बच्चों को धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते हैं, एक तरीके से उनको ब्लैकमेल भी करने लगते हैं, उनको पहले लालच देते हैं, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं और फिर कई बार इस तरीके की हरकतें करते हैं और बच्चों के अंदर ये बात भी डाल देते हैं कि भाई देखो, जो भी है हमारी रजामंदी से है, तुम्हें भी अच्छा लगा, तुमको मैंने चॉकलेट दिया। तो बच्चों को लगता है कि अगर मैं अपने मम्मी पापा को ये चीज बताऊंगा तो वो शायद मुझे ही गलत समझेंगे। बट गलती किसी की भी हो सकती है, हम उसमें ये चीज नहीं कह रहे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चे के साथ खड़ा रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर एक बार सेक्सुअल अब्यूज का हादसा होता है, वो जीवन भर उस बच्चे को परेशान करता है, उसकी खुद की सेक्सुअलिटी को अफेक्ट करता है, उसके आगे जाके खुद से मतलब खुद के हस्बैंड वाइफ से कैसे रिलेशनशिप बनेंगे उस पर डिपेंड करता है। कई बार ये लोग जो खुद विक्टिम होते हैं, आगे जाके ये खुद भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त बच्चों को एक दोस्त, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तरह उसके साथ देना पड़ेगा जो उसकी बात को समझे, ना उसे जज करे, ना उसे डांटे, ना रोए, ना इमोशनली दुखी हुए। कई बार पेरेंट्स ये रिएक्शन सुन के रोने लगते हैं, खुद को घुसने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारी परवरिश में गलती हो गई, हम तुम्हें देख नहीं पाए। नहीं, ये एक क्राइम है, जैसे एक्सीडेंट होता है, ये एक एक्सीडेंट है, हमें उस तरीके से उसे हैंडल करना है, हमें अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, उसको इस चीज को उसे समझाना पड़ेगा कि तुम ना जितनी हिम्मत करके ये इतना बड़ा हादसा हमें बताया और हम तुम पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और इसमें तुम्हारी सरासर कोई गलती नहीं है और हम तुम्हारे साथ हैं, समाज तुम्हारे साथ है तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि न्याय दिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम न्याय नहीं दिलाएंगे तो वो तकलीफ बच्चे के अंदर हमेशा रहेगी।
आप मानेंगे नहीं सर, हमारे यहाँ पे क्लिनिक में, चाइल्ड क्लिनिक में अधिकतर बच्चे आते हैं, छोटी छोटी बच्चे आती हैं सिंपल चीजों के तकलीफ के साथ। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बेहोश हो रही हैं, या कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ है जिसका कोई भी फिजिकल या ऑर्गेनिक रीजन नहीं मिलता। उसका कारण सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और कई बार उसके अंडर सेक्सुअल अब्यूज मिलते हैं। तो पेरेंट्स को उनको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। सारा दुख तभी खत्म होगा जब पेरेंट्स बच्चे को समझेंगे, कन्फ्रंट कराएंगे उससे और बच्चे को न्याय दिलाएंगे। ठीक है दीपक, सागर की घटना के बाद ये सवाल उठना भी लाजमी है कि प्रशासन पर भी काफी दारोमदार है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अक्सर ये भी देखा गया है कि मामले को दबाने या रफा दफा करने की कोशिश भी की जाती है। प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच तो लगातार पुलिस भी जो इसमें सोचती कि इनके बीच समझौता हो जाए, क्योंकि काम इनको एक साथ करना है, इसीलिए इस तरीके की घटनाओं पर वो उनका जो रिएक्शन होता है तो वो समझौते की ओर ज़्यादा होता है और इसीलिए कुछ समय दोनों की ओर से दिया जाता है, चाहे प्राचार्य हो चाहे शिक्षक हो। पर सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बनता है वहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थी, क्योंकि जब वो पूरा एपिसोड उनके जीवन में चलता है, जब वो देखते हैं कि उनके शिक्षक इस तरीके से लड़ रहे हैं, इस तरीके से झगड़ रहे हैं, तो उनके मानसिक स्थिति पर जरूर असर पड़ता है और वह भी फिर सोचते हैं कि क्यों मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने आया। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी स्कूल को लेकर पूरे प्रदेश में या देश की बात करें तो लोग एक तो कतराते हैं कि वहाँ का माहौल किस तरीके का रहेगा, और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो जरूर उनके जहन में ये बात निकल के सामने आती है कि इस तरीके की अगर घटनाक्रम स्कूल में हुआ है तो कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ेगा। और पुलिस भी कि इस विषय पर ज़्यादा बदनामी ना हो, ज़्यादा इस ऐसे विषयों को जनता के बीच ना पहुँचे, इसलिए उसे दबाने के लिए FIR दर्ज नहीं करती, या कुछ मजबूरियाँ सामाजिक तौर पर इस तरीके की सामने आती है कि शासकीय नौकरी है, कहीं ऐसा हो कि बड़ी मुश्किल से नौकरी लगती है, नौकरी ना चली जाए, तो तमाम अलग अलग बाधाएं और चुनौतियां पुलिस के सामने भी होती है। इसलिए पुलिस ऐसे विषयों में पहले विवेचना, पहले जांच करने के बाद आगे FIR दर्ज करती है और संभवतः इस मामले में भी पुलिस ने FIR दर्ज की है। अबे पाठक, अब स्कूलों में जो निजी स्कूल है वहां पर CCTV कैमरे लगाए जाने को लेकर प्रशासन को और अलर्ट रहना चाहिए। प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदात जो है तो अभिभावकों के लिए भी चिंताजनक है। अभिभावक भी इसको लेकर, इस तरह की जो घटना घटी है अनूपपुर में, इसको लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा सेफ कैसे है, सुरक्षित कैसे रहेगा, किस विद्यालय में हम पढ़ाएं। उनके लिए यह चिंता का विषय है। और जहां तक CCTV कैमरे की बात है तो शायद इसके बाद अनूपपुर प्रशासन जरूर चेतेगा कि इस तरह की वारदात दोबारा जिले में ना हो और सभी विद्यालयों को निगरानी करेगा कि सभी विद्यालयों को सख्त आदेश दिए जाएंगे कि सभी विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाए और यह भी सुनिश्चित प्रशासन को किया जाए कि विद्यालय जो है पूरी तरह से CCTV से परिपूर्ण हो चुका है। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और डॉक्टर साहू आपका भी शुक्रिया, जानकारी साझा की आपने, बातचीत की इस खास मुद्दे